कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। राज्य की 224 में से 135 सीटों पर कब्जा करके कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। वहीं बीजेपी के लिए कर्नाटक की हार उसके विजय रथ पर ब्रेक लगाने जैसा है। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक से भी सत्ता जाने से पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पहली बार साल 2006 में जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस वक्त सत्ता में 20-20 महीने की बराबर साझेदारी के वादे के साथ ये सरकार बनी थी। पहली बारी एचडी कुमारस्वामी की थी। वो सीएम बने और येदियुरप्पा डिप्टी सीएम बने, लेकिन 20 महीने बाद जैसे ही येदियुरप्पा ने कुर्सी संभाली, कुछ दिन बाद ही जेडीएस ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद साल 2008 में बीजेपी ने अपने दम पर पहली बार सरकार बनाई थी। ये दक्षिण के राज्य में बीजेपी की पहली फुल फ्लेज्ड एंट्री थी। उस वक्त भी कर्नाटक में बीजेपी की कमान येदियुरप्पा के हाथ में ही थी। उसका कद का कोई नेता नहीं था। सीएम का ताज भी उन्हीं के सिर सजा, लेकिन बहुमत से 3 सीटें कम रहने के चलते बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 6 निर्दलीय विधायकों का साथ लेना पड़ा। खबरों की माने तो येदियुरप्पा के लिए यह काम बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं ने किया। 6 में से 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया। बस यहीं से कर्नाटक बीजेपी के इस सबसे बड़े नेता की राजनीति भविष्य के उल्टे दिन शुरू हो गए। रेड्डी बंधुओं की मदद से बनी सरकार को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इन रेड्डी बंधुओं का नाम अवैध खनन के मामले में शामिल था। विपक्ष के आरोपों और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव के चलते येदियुरप्पा ने जुलाई 2011 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य की कमान सदानंद गौड़ा को सौंपी गई। हालांकि वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उनकी जगह जगदीश शेट्टार राज्य के सीएम बने। सीएम पद से इस्तीफे के बाद येदियुरप्पा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इतने खफा हो गए कि उन्होंने नवंबर 2012 तक अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया और राज्य में नई पार्टी खड़ी कर ली। इसका नाम था कर्नाटक जनता पक्ष। इस पार्टी ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 203 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन मात्र 6 प्रत्याशी ही विधानसभा पहुंचे। इस लिस्ट में येदियुरप्पा का भी नाम था, लेकिन नवंबर 2013 के आते आते येदियुरप्पा ने बीजेपी में वापसी का मन बना लिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी महीने में ही येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में येदियुरप्पा ने शिमोगा सीट से ताल ठोकी और 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। साल 2016 में येदियुरप्पा को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके 2 साल बाद साल 2018 में राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन इस बार भी येदियुरप्पा बहुमत के आंकड़े से चूक गए। बीजेपी को 104 सीटें मिली, जबकि बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत थी। राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें सीएम पद की शपथ दिला दी, लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई। रात भर सुनवाई हुई और कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिन पर येदियुरप्पा विधानसभा में तो पहुंचे, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं था। उन्होंने एक भावुक भाषण दिया और इस्तीफा देकर चले गए। ये तीसरी बार था जब सीएम कुर्सी येदियुरप्पा के पास से छिटक गई। इसके बाद जेडीएस कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली और बाद में बीजेपी ने दोनों पार्टियों के विधायकों को अपने पाले में करके सरकार बनाई। इस बार भी कमान येदियुरप्पा को ही मिली, लेकिन इस बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने खुद राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। अब राज्य की कमान बसवराज बोम्मई को दी गई, जिनके नेतृत्व में ही इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके हाथ हार लग गई। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।